ओम शांति। 13 अगस्त 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बाप बच्चों की क्या जगाने आए हैं? बाप बच्चों की क्या जगाने आए हैं? उत्तर है, बाप बच्चों की तकदीर जगाने आए हैं। अगला प्रश्न है, तकदीर किससे जगेगी? तकदीर किससे जगेगी? उत्तर है, तकदीर पावन बनने से जगेगी। अगला प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे बच्चे सुख के देवता होंगे और बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे और कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। उनकी अवस्था एक रस रहती है। ये है उनकी निशानी जिनकी तकदीर जगी हुई है। अगला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है? आज का मुरली गीत कौन सा है? उत्तर है, तकदीर जगाकर आई हूँ। अगला प्रश्न है, किन बच्चों को किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता? किन बच्चों को किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता? उत्तर है, जिन बच्चों की अवस्था एक रस रहती है उनको किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। वे संपूर्ण नष्टोमोहा होते हैं। अगला प्रश्न है, जिन बच्चों को किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता उनको और क्या कहेंगे? जिन बच्चों को किसी भी बात में रोना नहीं आता उनको क्या कहेंगे? उत्तर है, बाबा उन बच्चों को कहते हैं मोहजीत। अगला प्रश्न है, सतयुग में गृहस्थी को क्या कहते हैं? सतयुग में गृहस्थी को क्या कहते हैं? उत्तर है, पवित्र गृहस्थ आश्रम। सतयुग में कहते हैं पवित्र गृहस्थ आश्रम। अगला प्रश्न है, कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना क्यों नहीं है? कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना क्यों नहीं है? उत्तर है, इस पर बाबा ने कहा कि समझना है कि हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है। अगला प्रश्न है, सुख का देवता बन सबको क्या देना है? सुख का देवता बन सबको क्या देना है? उत्तर है, सबको सुख देना है। अगला प्रश्न है, सतयुग में सबकी तकदीर कैसी होती है? सतयुग में सबकी तकदीर कैसी होती है? उत्तर है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई होती है। अगला प्रश्न है, बेहद का बाप बेहद के बच्चों को कौन सी खुराक दे रहे हैं? बेहद का बाप बेहद के बच्चों को कौन सी खुराक दे रहे हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा यह पढ़ाई ही खुराक है। अगला प्रश्न है, फिर बाबा ने कहा जो ये खुराक है, यह पढ़ाई खुराक है, इसको और क्या कहेंगे और क्या कहते हैं इसको? उत्तर है, बाबा कहते हैं इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसके सिवाय वापिस कोई ले जा नहीं सकता? किसके सिवाय वापिस कोई ले नहीं जा सकता? उत्तर है, एक बाप के सिवाय, यानी परमात्मा पिता के सिवाय हमें कोई वापिस नहीं ले जा सकता। अगला प्रश्न है, हद के बाप को कभी क्या नहीं कहेंगे? हद के बाप को कभी क्या नहीं कहेंगे? उत्तर है, गॉड फादर नहीं कहेंगे। वो तो बेहद का बाप ही गॉड फादर है। अगला प्रश्न है, कहाँ कभी कोई रोते नहीं? कहाँ कभी कोई रोते नहीं? उत्तर है, सतयुग में। अगला प्रश्न है, आत्मा किसके अनुसार अपना पार्ट बजाती है? आत्मा किसके अनुसार अपना पार्ट बजाती है? उत्तर है, आत्मा
अपने हिसाब किताब के अनुसार, कर्मों का जो हिसाब किताब है उसके अनुसार पार्ट बजाती है। अगला प्रश्न है, क्या न होने के कारण मनुष्य रोते हैं? क्या न होने के कारण मनुष्य रोते हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा ज्ञान न होने के कारण मनुष्य रोते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा आज मुरली में, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बाप मरे तो भी हलवा खाना, इसका मतलब क्या है? प्रश्न है, बाबा ने कहा अम्मा मरे तो भी हलवा खाना और बाप मरे तो भी हलवा खाना, इसका मतलब क्या है? उत्तर है, इसका मतलब है नष्टो मोह होना है, यानी जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो रोना नहीं है, नष्टो मोह होना है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा बच्चों की अवस्था कैसी होनी चाहिए? बच्चों की अवस्था कैसी होनी चाहिए? उत्तर है, हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा न कोई, ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आज बाबा ने मुरली में कौन से राजा की कथा का जिक्र किया? आज बाबा ने मुरली में कौन से राजा की कथा का जिक्र किया? उत्तर है, मोहजित राजा की कथा का जिक्र किया, मोहजित राजा की। अगला प्रश्न है, बाप आकर किसका अर्थ समझाते हैं? बाप आकर किसका अर्थ समझाते हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा बाप आकर इन गीतों का और शास्त्रों का अर्थ समझाते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा इस दुनिया को यानी कलयुग को कांटों का जंगल क्यों कहते हैं? बाबा इस दुनिया को यानी इस कलयुग को कांटों का जंगल क्यों कहते हैं? उत्तर है, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते हैं। अगला प्रश्न है, ये किसके लिए गाया जाता है? हियर नो इविल, सी नो इविल, टोक नो इविल, ये किसके लिए गाया जाता है? उत्तर है, बाबा ने कहा ये मनुष्यों के लिए गाया जाता है, न कि बंदरों के लिए। अगला प्रश्न है, अभी के मनुष्य किसके मिसल बन गए हैं? अभी के मनुष्य किसके समान या किसके मिसल बन गए हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा बंदर मिसल यानी बंदर समान बन गए हैं। अगला प्रश्न है, किसका राज्य होने से पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गए? किसका राज्य होने से पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गए? उत्तर है, रावण राज्य होने से, यानी 5 विकारों का राज्य होने से। अगला प्रश्न है, पत्थर बुद्धि किसको नहीं कहेंगे? पत्थर बुद्धि किसको नहीं कहेंगे? उत्तर है, देवताओं को पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, तो परमात्मा के लिए क्या कहेंगे? तो शिव के लिए क्या कहेंगे? उत्तर है, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः। अगला प्रश्न है, वो 3 देवता कौन से हैं जिनको परमात्मा रचते हैं स्थापना विनाश पालना के लिए? वो 3 देवता कौन से हैं जिसको परमात्मा रचते हैं स्थापना विनाश और पालना के लिए? उत्तर है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये तीनों सूक्ष्म वतनवासी सूक्ष्म शरीर वाले देवता हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा तुमको अभी किस पर जीत पानी है? तुमको अभी किस पर जीत पानी है? उत्तर है, बाबा ने कहा तुमको अभी काल पर जीत पानी है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर अकाले मृत्यु कभी नहीं होती? कहाँ पर अकाले मृत्यु कभी नहीं होती? उत्तर है, सतयुग में। बाप को क्या कहते हैं? कालों का काल क्या कहेंगे? बाप को क्या कहेंगे? कालों का काल महाकाल। अगला प्रश्न है, उसको काल खा गया, इसका मतलब क्या है? उसको काल खा गया, इसका मतलब क्या है? उत्तर है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। अगला प्रश्न है, काल किसको नहीं खा सकता? काल किसको नहीं खा सकता? उत्तर है, बाबा ने कहा आज मुरली में, काल न आत्मा को और न शरीर को खा सकता है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है लेकिन फिर भी शरीर को लेती रहती है। ये शरीर छोड़ा, अगले जन्म में शरीर लिया, फिर शरीर लिया, तो काल ने ना तो शरीर को खाया और ना ही आत्मा को खा सकता है।
बस एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया, उसको कहते हैं काल खा गया। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि को कौन खराब करते हैं? तुम्हारी बुद्धि को कौन खराब करते हैं? उत्तर है यह 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को खराब करते हैं। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा इसको आर्फन की दुनिया कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? बाबा ने कहा इसको आर्फन की दुनिया कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? उत्तर है क्योंकि कोई भी बाप को नहीं जानते, इसलिए इस दुनिया को आर्फन की दुनिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाप पतित से पावन किसको बनाने आते हैं? बाप पतित से पावन किसको बनाने आते हैं? उत्तर है बाप सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने आते हैं। सारी दुनिया माना ये 5 तत्व भी, आत्मा भी, सब कुछ, पूरी दुनिया को पतित से पावन बनाने आते हैं। अगला प्रश्न है, राम राज्य में रावण कहाँ से आया? इस पर बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा कि रावण राज्य में रावण कहाँ से आया? तो इस पर बाबा ने क्या कहा? उत्तर है वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, तो फिर वहाँ रावण का क्या काम? अगला प्रश्न है, बाप किसके द्वारा पतितों को पावन नहीं बना सकते? बाप किसके द्वारा पतितों को पावन नहीं बनाएंगे? उत्तर है बाप प्रेरणा से किसी को पतित से पावन नहीं बना सकते, ना ही बनाएंगे। उसके लिए तो बाप को नीचे आना ही पड़ता है, ज्ञान देना ही पड़ता है। अगला प्रश्न है, सच्चा सच्चा व्यास किसे कहेंगे? सच्चा सच्चा व्यास किसे कहेंगे? उत्तर है परमात्मा पिता को, यानी शिव बाबा को। अगला प्रश्न है, अगर शिव बाबा व्यास देव है तो हम उनके क्या हुए? अगर शिव बाबा व्यास देव हैं तो हम उनके क्या हुए? उत्तर है तो हम उनके बच्चे सुखदेव हुए, सुखदेव। इसलिए अभी हम सुख के देवता बनते हैं। अगला प्रश्न है, दुख सुख जन्म मरण किसके अनुसार होता है? दुख सुख जन्म मरण किसके अनुसार होता है? उत्तर है कर्मों के अनुसार होता है। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न अव्यक्त इशारे से है, कौन सा क्राउन स्पष्ट दिखाई देना चाहिए? बच्चों का कौन सा क्राउन स्पष्ट दिखाई देना चाहिए? क्राउन उसको बोलते हैं जो यहाँ पहनते हैं, वो डायमंड सा। तो कौन सा क्राउन बच्चों का स्पष्ट दिखाई देना चाहिए? ये तो स्थूल हुआ, बाबा बात करते हैं सूक्ष्म क्राउन की। उत्तर है सर्व प्राप्तियों के लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। सर्व प्राप्तियों के लाइट का क्राउन यानी ज्ञान गुण शक्तियाँ, यानी बच्चे ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न होने चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वयं को सदा किस में अनुभव करना है? स्वयं को सदा किस में अनुभव करना है? उत्तर है स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप में अनुभव करना है। लाइट आत्मिक रूप में कर्म करते हुए भी। अगला प्रश्न है, परमात्मा कौन से 3 काम बेहद के करते हैं? परमात्मा कौन से 3 काम बेहद के करते हैं? उत्तर है स्थापना, विनाश और पालना। ये 3 बेहद के काम परमात्मा के ही है। अगला प्रश्न है, मुख्य 2 दुनिया कौन सी है? मुख्य 2 दुनिया हैं, कौन कौन सी? उत्तर है एक है निराकारी दुनिया जिसमें आत्मा निवास करती है, ब्रह्मलोक, और दूसरी है साकारी दुनिया जिसमें आत्मा शरीर लेकर पार्ट बजाती है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न स्लोगन से है, किसकी अति में नहीं जाना है और किसका बैलेंस रखना है? किसकी अति में नहीं जाना है और किसका बैलेंस रखना है? उत्तर है बाबा ने कहा सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखना है। कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सेवा करते रहो और अपना पुरुषार्थ भूल जाओ, सेवा भी करो और पुरुषार्थ का भी बैलेंस रखना है। अगला प्रश्न है, कौन से बच्चे केयरफुल सो चेयरफुल रहते हैं? कौन से बच्चे केयरफुल माना जो अपना ख्याल रखते हैं, जो अपनी संभाल खुद करते हैं, और चेयरफुल माना हर्षित। तो कौन से बच्चे केयरफुल सो चेयरफुल स्वतः रहते हैं? उत्तर है जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात
राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, वे बच्चे सदा केयरफुल सोच चेयरफुल सबता रहते हैं। उत्तर दोबारा सुने। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, वे केयरफुल सोच चेयरफुल सबता रहते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी वरदान से है और पिछला प्रश्न भी वरदान से था। मर्यादा पुरुषोत्तम किसे कहेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम किसे कहेंगे? उत्तर है सवेरे से रात तक, सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई है उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेंगे, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। ये उत्तर दोबारा सुने। सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई है उनकी नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेंगे, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। अगला प्रश्न है, डॉक्टर लोग किसको देखने के लिए माथा मारते रहते हैं? डॉक्टर लोग किसको देखने के लिए माथा मारते रहते हैं लेकिन देख नहीं पाते? उत्तर है आत्मा को देखने के लिए। अगला प्रश्न है, आत्मा को देख नहीं सकते लेकिन क्या किया जा सकता है? आत्मा को देख नहीं सकते लेकिन क्या किया जा सकता है? उत्तर है, बाबा ने कहा आत्मा को देख नहीं सकते लेकिन रियलाइज किया जा सकता है। रियलाइज कि मैं आत्मा हूँ या नहीं हूँ, ये हम बैठे बैठे भी रियलाइज कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे? थोड़ा समझते हैं कि मैं और मेरा दो चीज़ें हैं, मैं और मेरा। तो मैं कौन? मैं वो है जो हर चीज़ को मेरा मेरा कह रहा है। इस शरीर के लिए भी हम क्या कहते हैं? मेरी आँख, मेरी नाक, मेरा मुंह, मेरे कान, मेरे बाल, मेरी कमर, मेरा पेट, एक एक करके अगर हम इन मेरा को अलग करें तो क्या बचेगा? मैं बचेगा। तो ये रियलाइज किया जा सकता है कि मैं आत्मा हूँ, पर आत्मा को देख नहीं सकते। अगला प्रश्न है, पहले हम देह अभिमानी थे, अब क्या हैं? पहले हम देह अभिमानी थे, अभी क्या बने हैं? उत्तर है अभी हम देही अभिमानी बने हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हम आत्मा हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा कोई कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ? प्रश्न है, बाबा से कोई कोई पूछते हैं कि यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, तो इस पर बाबा क्या कहते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं यह तो अनादि है, यह कभी विनाश नहीं होता और यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। जब बना बनाया है तो इसका ना शुरुआत है और ना ही अंत है, ये अनादि है। अनादि माना जिसकी ना आदि है और ना अंत है, ये बना बनाया है, चलता ही रहता है। अगला प्रश्न है, वह भी संन्यास करते हैं और तुम भी संन्यास करते हो, उनके और तुम्हारे संन्यास में क्या फ़र्क है? बाबा ने कहा वो लोग भी संन्यास करते हैं और तुम भी संन्यास करते हो, उनके संन्यास में और तुम्हारे संन्यास में क्या फ़र्क है? उत्तर है, बाबा ने कहा वो सन्यासी लोग घर बार छोड़कर चले जाते हैं, वो सन्यासी लोग घर बार छोड़कर चले जाते हैं, और यहाँ यानी बाबा के बच्चे स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं घर में, और मूल बात है विकार में जाने की। यहाँ स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं और कहते हैं हम विकार में नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा यह बात बाप ही जानते हैं, मनुष्य नहीं जान सकते, कौन सी बात? बाबा ने कहा यह बाप ही समझा सकते हैं या जानते हैं और मनुष्यों के बस की बात नहीं, तो कौन सी बात? उत्तर है स्थापना, विनाश और पालना बाप कैसे करते हैं, यह बात बाप ही जानते हैं। या फिर और कौन जानता है? बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं, मेरे बच्चे जानते हैं, जिनको बाबा ने समझाया है। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? बाबा ने क्या वरदान दिया आज? उत्तर है सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव।
वरदान हैं सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम भव। तो ये 13 अगस्त 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।